आगे चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारियां हैं क्योंकि 10 नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है। मेयर, पार्षद और अध्यक्ष पदों के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। रायपुर में 70 में से 44 वार्डों में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। 10 नगर निगम में देखिए चुनाव हुआ और इसमें से लगातार हम आपको जो नतीजे बता रहे हैं, जो रुझान बता रहे हैं कि 10 में से 10 नगर निगम पर बीजेपी चल रही है आगे। और इसके साथ ही अगर रायपुर की बात करें तो रायपुर के कुछ 70 वार्ड है और 70 वार्डों में से 44 वार्डों में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। मेयर, पार्षद और अध्यक्ष पदों के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। सुबह से ही मतगणना जारी और ऐसे में 10 नगर निगम में बीजेपी चल रही है आगे। और इन्हीं रुझानों को देखते हुए बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारियां जोरों पर है क्योंकि प्रदेश भर से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये रुझान बीजेपी के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं। मुख्यालय में जश्न की तैयारियां जोरों पर है रायपुर। और इसके साथ ही बता दें कि 10 नगर निगम में बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए शहर की सरकार कौन होगी आज हो जाएगा तय क्योंकि नतीजे लगातार सामने आते जा रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि रुझान जो है नगर निगम में बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे जगदलपुर से, हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ गए हैं। संजय, बताइएगा ताजा अपडेट क्या है? रितु, कांग्रेस प्रत्याशी मलकीत सिंह यादव से हमने कुछ देर पहले बात की। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और काउंटिंग सेंटर छोड़ के वो बाहर निकल गए हैं। वही बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है। बीजेपी के प्रत्याशी संजय पांडे जो हैं और उनका खेमा जो है वो जश्न मना रहा है। और कहीं ना कहीं क्योंकि अब वो निर्णायक बढ़त की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, कुछ ही राउंड की काउंटिंग बची हुई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत लगभग तय हो चुकी है। और ये संजय पांडे जो हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ अब बाहर आ गए हैं। और देखिए संजय पांडे से बात करते हैं, उनसे खुद जानते हैं कि ये जीत उनके लिए कितनी बड़ी है। संजय पांडे हमारे साथ। और भैया आप तो बधाई दे सकते हैं आप? हाँ, जनता जनार्दन ने हमको बधाई दी है। उनका आदेश से सम्मान है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में काफ़ी अरसे बाद 10 साल के बाद फिर से काबिज किया है। तो मुझे लगता है कि हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हैं जिनके अथक मेहनत से, लगन से, परिश्रम से इस चुनावी नैया को अच्छे ढंग से हमने पार किया है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़े तादाद में पहली बार 30 से अधिक पार्षद हमारे आ रहे हैं। तो मैं सभी जनता जनार्दन का, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। काउंटिंग थोड़ी बाकी, लेकिन मलकीत गर्जी पहली हार मान के बाहर चले गए। वो देखिए, वो जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ था उसी दिन कांग्रेस की हार हो गई थी। ये अच्छी बात है कि वो आज तक डटे हुए थे। अब जाना तो उनको था ही बाहर। कितना मुश्किल रहा ये चुनाव? चुनाव कोई मुश्किल नहीं। चुनाव देखिए चुनौती है। और जब एक दूसरा दल भी राष्ट्रीय स्तर का दल है तो कभी भी चुनाव सरल नहीं होता। परंतु जो पक्ष था, हम जिस ढंग से चुनाव प्रचार किए, विकास के साथ हम गए, कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाए, उस ढंग से जनता ने हमारा साथ दिया। और सीधी सीधी बात है, भूपेश के 5 वर्ष और विष्णुदेव साय सरकार जी के 1 वर्ष, ये भी जनादेश का स्पष्ट कारण था कि किस प्रकार से जनता में झूठे वादे किए थे और विष्णुदेव साय की, मोदी जी की गारंटी ने किस प्रकार जनता का सम्मान किया, वादों को पूरा किया, उसका भी एक परिणाम है। थोड़ी देर पहले आपने बताया नहीं था, लड्डू का ऑर्डर दे दिया था क्या पहले से? लड्डू भारी बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं ने बनवाए हैं, आपको भी खिलाएंगे। लड्डू का ऑर्डर दे दिया गया है और बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। और जश्न का माहौल बनना भी चाहिए क्योंकि पहली बार इतने पार्षद बीजेपी की जीत के आए हैं। लगभग 31 वार्ड जो है वहां बीजेपी के पार्षद जीत चुके हैं। महापौर के तौर पे संजय पांडे का नाम लगभग अब तय हो चुका है। तो पिक्चर अब ऋतु क्लियर है, बीजेपी से संजय पांडे होंगे जगदलपुर के महापौर और 31 पार्षदों के साथ जो है वो इस नगर निगम पे कब्जा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जगदलपुर की स्थिति साफ होती जा रही है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप का रुक करेंगे। दिलीप, आप बताइएगा क्या अपडेट है, कितनी काउंटिंग अभी बाकी है और क्या बढ़त बनाए हुए हैं? देखिए, जो बीजेपी के महापौर उम्मीदवार हैं मंजूषा भगत, वो चुनाव जीत गई हैं और करीब अंबिकापुर के 48 वार्ड में से 30 वार्डों में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। यानी 30 पार्षद बीजेपी की जीत गए हैं। और उत्साह देखिए, खुशी देखिए, कितना उत्साह है यहाँ पे। उत्साहित है भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो उत्साहित है और पूरी तरीके से ढोल नगाड़े यहाँ पे बजाए जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है और लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये कहा जा रहा था, जब परिणाम नहीं आया था तो ये कहा जा रहा था कि 20 से 25 सीट ही बीजेपी जीत पाएगी, लेकिन अब प्रत्याशित जो जीत मिली है उसको लेकर बीजेपी में काफी खुशी है। देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार दादा, कितना खुशी है, आज पूरा अंबिकापुर जीत गए। ये बहुत खुशी की बात है और अंबिकापुर का विकास का रास्ता खुलने वाला है। जो जनता ने जीत दिया, इसीलिए दिया भी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये जो जीत मिली है, मंजूषा भगत को जीत मिली है, अब पूरी टीम अंबिकापुर में काम करेगी, भाजपा की टीम काम करेगी।
बोलूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, विकास का ऊपर से लेके नीचे तक का मूल मंत्र है विकास, विकास और विकास। तो इसलिए विकास का तो रास्ता खुल ही रहा है, इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। अंबिकापुर में विकास का रास्ता खुल गया है। बीजेपी के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनका कहना है अंबिकापुर का विकास तेजी से होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। तस्वीर देखिए यहाँ पे कि किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं, उत्साहित हैं। उत्साह में लोगों की कमी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। आतिशबाजी की जा रही है, जगह जगह ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जो परिणाम है बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं।